स्टूडेंट्स, एक इनोलाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के नवीन जिले, नवीन तहसील। छत्तीसगढ़ में नए तहसीलों का गठन किया जा चुका है, गठन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ये सीजीपीएससी और व्यापक विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आध क्वेश्चन पूछेगा ही, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे जो नया चीज बनता है उसमें क्वेश्चन बनता ही है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए, मैं आपको मैप के माध्यम से अध्ययन करा दूं, जिससे आपको सरलता हो याद करने में। चलिए देखते हैं हम। ये छत्तीसगढ़ का मैप आप सभी भली भांति परिचित हैं। इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि ये क्या 15 अगस्त को, कब 15 अगस्त को घोषणा हुई थी 25 तहसील का। कितने तहसील का? 25 तहसील बनाने का, 25 तहसीलें का, 25 तहसीलें नए निर्माण करने का घोषणा किया गया था। और अभी जो है वर्तमान में 23 तहसीलों का गठन किया जा चुका है। 23 तहसीलों का गठन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, कितने तहसील? 23 तहसील। ये भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने तहसीलों का गठन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं हम, कितना 23 तहसील। और इसको जो है 11/11/2020 को ध्यान रखिएगा, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित किया गया। उस दिन से ये क्या हो गया? प्रभावशाली हो गया। कब? 11/11/2020 को। और इसी दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा क्या किया गया? वर्चुअली रूप से इसका शुभारंभ किया गया। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग जिलावार देख लेते हैं कि कौन कौन से जिलों में ये जो तहसील बने हैं वो उनका गठन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहां से जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये सरगुजा संभागवार बता देता हूं आपको मैं। ये बिलासपुर, और यहां से आप लोग जो देख रहे हैं ये वाला भाग, ये आपका बस्तर, और ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सरगुजा संभाग की बात करते हैं। तो सरगुजा संभाग में ये आपका हो गया सूरजपुर, कोरिया। ये आपका हो गया सूरजपुर, ये आपका बलरामपुर, ये आपका यहां से जसपुर, और ये आपका सरगुजा। तो चलिए देखते हैं। ये है आपका कोरिया, आप जानते हैं, ये कोरिया, ये सूरजपुर, ये आपका सूरजपुर, ये आपका बलरामपुर ऐसे लिख देता हूं, समझ जाइएगा, जसपुर, और ये आपका है सरगुजा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है तहसील का जो गठन किया गया, जो तहसील बने हैं, तो जो कितने जिलों में, पहले जिलेवार देखते हैं कितने जिलों में बना। तो जिलों में देखते हैं, जिला में देखते हैं हम। तो ये कितने जिलों में बना? 15। कितना? 15 जिलों में तहसील का। ये भी आपका फैक्ट बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। ये जो 15 जिला है उसमें नए तहसील का गठन किया गया है। और ये 15 जिला कौन कौन सा है इसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कोरिया। कहां? कोरिया। तो कोरिया में देखते हैं हम लोग कोरिया में कितना? 1 तहसील का गठन किया गया। ध्यान रखिए, कोरिया में 1, सूरजपुर में आपका 1, बलरामपुर में आपका है 2, बलरामपुर में कितना है आपका? 2, जसपुर में है आपका 1, और सरगुजा में है आपका 1। तो ध्यान रखना है हमको कि 15 जिला में। तो 15 जिला कौन कौन सा? पहले तो हम लोग ये देखें कि कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा संभागवार देख रहे हैं। तो संभाग में कितने जिले? तो इस संभाग में, सरगुजा संभाग में, क्या? सरगुजा संभाग में। तो चलिए देखते जाइए। सरगुजा जो संभाग है, संभागवार बता रहा हूं मैं। तो सरगुजा संभाग में आप देख रहे हैं, तो यहां कितने जिले? 5 जिले। कितने जिले? 5 जिले में नवीन तहसील का गठन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। ये हम क्या देखें अभी? सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिले। तो देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको मैं इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा। तो चलिए, ये जो है हम लोग देखें अभी क्या कि सरगुजा संभाग में कितने जिले? हमारे 5 जिले।
अब चलिए देखते हैं हमारा बिलासपुर, ये कौन सा है हमारा बिलासपुर है। तो बिलासपुर में देख लेते हैं हम लोग, संभाग की बात कर रहा हूं मैं। देखिए आपको अगर क्वेश्चन पूछता है, ये बिलासपुर संभाग की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सा संभाग, बिलासपुर। तो बिलासपुर संभाग में चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ हुआ है। चलिए देखते हैं बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर में ही, कहाँ, बिलासपुर में। ये तो आपका पेंड्रा वगैरह हो गया, पेंड्रा गौरेला, जहां से आपका ये देखेंगे आपका ये क्या है, आपका बिलासपुर है। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये क्या है आपका बिलासपुर, अभी जो बनाया मैं। तो इस बिलासपुर में 3 तहसील का गठन किया गया। कितने तहसील का, 3 तहसील। डिटेल में उधर बताऊंगा आपको, लिखा हुआ है। अभी बस आप मैप में देखते जाइए कौन कौन सा जिला है। तो देखिए कहाँ हुआ, अभी बिलासपुर में हुआ, ये बिलासपुर है आपका। बिलासपुर के बाद आपका कोरबा में, कहां पर आपका, कोरबा में, ये आपका है मान लो कोरबा, तो ये कोरबा में हुआ। तो कोरबा में कितना बना, कोरबा में 2 बना है आपका। चलिए यही लिख देता हूं मैं 2, ये ध्यान रखिएगा। बिलासपुर में कितना, 3, ये बिलासपुर है, ये कोरबा है। और चलिए देखते हैं यहाँ पर, और जांजगीर चांपा है, और क्या है आपका यहाँ जांजगीर चांपा। तो ये जांजगीर चांपा में आपका है कितना, यहाँ जांजगीर में है 3 आपका, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ 5 जिले में गठन किया गया, सरगुजा संभाग के 5 जिले में तहसील का गठन किया गया। बिलासपुर संभाग में कितने जिले, तो देखिए बिलासपुर, कोरबा और आपका क्या, जांजगीर चांपा। और एक और है आपका ये मुंगेली, ये मुंगेली। तो मुंगेली में आपका क्या है, ये आपका मुंगेली है। मुंगेली में 1 तहसील, ध्यान रखिएगा कितना, 1 तहसील। तो मुंगेली का देख लीजिए टोटल कितना, बिलासपुर संभाग में कितने जिलों में, तो बिलासपुर संभाग के 4 जिलों में तहसील का गठन किया गया। डिटेल आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, वैसे इसको आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपके याद के लिए बता दे रहा हूं, याद हो जाएगा आपको। कितना, बिलासपुर संभाग में कितने, 4 जिलों में तहसील का गठन किया गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि दुर्ग संभाग देखते हैं, कौन सा, ये है आपका दुर्ग संभाग, और ये वाला आपका रायपुर। तो दुर्ग में देखते हैं, दुर्ग में कौन कौन सा आपका, चलिए देखते हैं। दुर्ग में आपका यहाँ बालोद, कौन सा आपका, एक तो आपका दुर्ग है, यहाँ आपका क्या है दुर्ग, ये जो बता रहा हूं मैं गोल करके, ये दुर्ग है। दुर्ग में आपका 2 तहसील का गठन हुआ, ये आपका क्या है दुर्ग है। और दुर्ग के बाद अब नीचे देखिए आप, तो नीचे में क्या है आपका बालोद है, ये। तो बालोद में कितना है आपका, देख लीजिए, दुर्ग में कितना 2, बालोद में आपका 1, बालोद में कितना है आपका 1। और चलिए देखते हैं आपका राजनांदगांव, यहां से ये वाला जो भाग है आपका राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में चलिए देख लेते हैं राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में आपका 1 तहसील, राजनांदगांव में कितना है आपका 1 तहसील। अब चलिए देखते हैं रायपुर संभाग, कौन सा, रायपुर संभाग। तो ये मान लीजिए आपका रायपुर जिला, ये आपका रायपुर जिला। आप एग्जैक्ट नक्शे में देख लीजिएगा मैप में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये रायपुर संभाग, रायपुर संभाग में आपका 2 तहसील का गठन किया गया। कितने तहसील का, 2, सॉरी रायपुर जिला में ना, रायपुर संभाग तो ही है, लेकिन रायपुर संभाग में रायपुर जिला के अंतर्गत 2 तहसील बने। और रायपुर के बाद चलिए देखते हैं यहां से आपका ऐसे, ये धमतरी। तो धमतरी में आपका कितना है, तो धमतरी में देखिए 1 तहसील बना आपका, कितना, 1 तहसील बना। अब चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका रायपुर संभाग, कौन सा संभाग, रायपुर संभाग। तो चलिए रायपुर संभाग लिख लेते हैं। रायपुर संभाग में कितने जिले, अभी देखिए बिलासपुर में 4 जिले देखे, रायपुर संभाग में कितने जिले, 2 जिले भाई, कितने जिले, 2 जिले, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग, अब आते हैं बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में आप देखिए यहाँ पे सुकमा है। तो सुकमा में चलिए देखिए 1 है, सुकमा में कौन सा, सुकमा, बस्तर संभाग में 1 जिला सुकमा, ये बस्तर संभाग की बात है। तो बस्तर संभाग में आपका कितना, 1 जिला, कितना जिला, 1 जिला, कौन सा, सुकमा। तो सुकमा में गठन किया गया है नवीन तहसील का। तो गिन लीजिए आप 15 जिला। देखिए सरगुजा साहब के 5 जिले, 5, बिलासपुर से 4, 9 जिले, और रायपुर से आपके कितने, 2 जिले। तो 5, 4, 9, 2, 11 और आपका ये हो गया 12, और 12 के बाद ये वाला जो है आपका दुर्ग संभाग, कौन सा संभाग, दुर्ग संभाग। तो ये जो दुर्ग संभाग है इसमें देख लीजिए कितने जिले, 3 जिले का गठन किया गया। ये ध्यान रखिएगा भाई, कितने जिले का, 3 जिले का। कौन सा संभाग में, दुर्ग संभाग में। कौन कौन सा, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव। कितना, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव, 3 जिला। तो अब कितना हो गया टोटल, 15 जिला।
तो यही बता मैं 15 जिलों में क्या किया गया, नवीन तहसील का गठन किया गया। अब चलिए ये आप जान गए, ये अलग अलग इस तरह से आप बना सकते हैं। ये ऊपर आपका सरगुजा संभाग, फिर से बोल रहा हूँ, ये बिलासपुर संभाग, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, दुर्ग संभाग है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका रायपुर संभाग है, ये आपका बस्तर संभाग है। तो संभागवार भी अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ से बना सकते हैं, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ऐसा देख सकते हैं आप। कितने कितने जिले आपको डिटेल बताया हूँ, एक बार दो बार आप कॉपी में बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं आप। अब हम लोग देखते हैं, देखिए संभागवार देख लिए कितने जिला, तो मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ 15 जिला। कितने जिले में गठन किया गया, 15 जिला में। संभागवार भी बता दिया कौन कौन सा संभाग में कितने जिले। अब देख लेते हैं जिले में कौन कौन सा तहसील का गठन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा आप लोग, कहीं से क्वेश्चन बन सकता है और जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसे मैं आपको बता दूंगा। चलिए कोरिया, कौन सा, कोरिया, ये आप देखें यहाँ पे कोरिया, ये कोरिया जिला है, ये मैप में देख रहे हैं। ये जो कोरिया जिला में जो नया तहसील का गठन हुआ उसका नाम है केल्हारी। कौन सा, केल्हारी तहसील का गठन हुआ। सूरजपुर में देखते हैं आपका लटोरी एक, सूरजपुर में एक तहसील, ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये सूरजपुर तहसील है, सॉरी सूरजपुर जिला है, इसमें लटोरी तहसील का गठन किया गया, एक तहसील। बलरामपुर रामानुजगंज में, देखिए ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, बलरामपुर, जसपुर से इधर ऊपर, तो ये बलरामपुर और रामानुजगंज में कौन कौन सा तहसील बना, तो रामचंद्रपुर और सामरी, यहाँ दो तहसील बने हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपका पीएससी का या व्यापम का विभिन्न एग्जाम होता है, तो पूछा जा सकता है कि दो तहसील कौन कौन जिले में बने हैं, कितने जिले में। तो देखिए यहां से आप काउंट करते जाइए, एक जिला कौन सा, बलरामपुर में कितने तहसील, दो तहसील का गठन हुआ। जसपुर देखिए, तो जसपुर में यहाँ पे ये जसपुर है आपका, ये जसपुर में आपका सन्ना, कौन सा, सन्ना, एक तहसील का गठन किया गया है। अब चलिए देखते हैं सरगुजा, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सरगुजा है, ये सरगुजा में क्या है आपका, दरिमा, सरगुजा में एक तहसील का गठन किया गया है, दरिमा। अब चलिए देखते हैं आपका बिलासपुर में आपका 3 तहसील का गठन हुआ। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप टिक कर लीजिए इसको, आईएमपी टिक कर लीजिए, क्योंकि 3 तहसील का गठन हुआ है और 3 तहसील का गठन केवल 2 जिलों में हुआ है। चलिए बताऊंगा, ये बिलासपुर, तो बिलासपुर में कौन कौन सा, सकरी, रतनपुर और बेलगहना, ये 3 तहसील बना दिया गया है बिलासपुर जिला के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट है आपका, टिक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं कोरबा, ये बिलासपुर आपको बता चुका हूं, ये आपका बिलासपुर है। कोरबा में आपका दर्री और हरदी बाजार 2 तहसील का गठन किया गया है। इसी के नीचे आप देख सकते हैं ऊपर इधर बगल में कोरबा, तो कोरबा में दर्री और हरदी बाजार 2 तहसील का गठन किया गया है। अब चलिए देखते हैं जांजगीर, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। देखिए 2 वाले कौन सा आ गए, बलरामपुर आ गए आपके और कोरबा आ गए, ये ध्यान रखिएगा भाई, एक तहसील वाले को आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम जांजगीर, तो जांजगीर चांपा में 3 तहसील बन गए, बभनिंडी बनाया गया, बाराद्वार बनाया गया और सारागांव बनाया गया। तो जांजगीर चांपा में 3 तहसील का गठन किया गया है। तो 2 ही जिले हैं जो 3 तहसील वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन सा, बिलासपुर और जांजगीर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लीजिए, आपको आपके एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला देखते हैं मुंगेली में एक, यहां पे आप मुंगेली देख रहे हैं, ये वाला मुंगेली में केवल एक तहसील, लालपुर थाना, और इसका विशेषता भी बताऊंगा मैं, ये सबसे बड़ा तहसील भी है। तो चलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टाइम पे टिक कर लीजिए, क्योंकि नवीन तहसीलों में सबसे बड़ा कौन सा है, पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पीएससी में, बार बार सीजीपीएससी में, व्यापम में पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दुर्ग, तो दुर्ग में कौन सा, दुर्ग में 2 तहसील का गठन किया गया, बोरी और भिलाई। कौन कौन सा, बोरी और भिलाई, यहां से आप देख सकते हैं, ये दुर्ग में 2 तहसील, बोरी और भिलाई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 3 हो गया, यहां से हम लोग बलरामपुर देखे 2 तहसील वाले, कोरबा देखे, और अभी आ गया आपका कौन सा, दुर्ग। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बालोद में केवल एक तहसील अर्जुंदा बनाया गया है। चलिए राजनांदगांव में देखते हैं, एक ठो गड़ई बनाया गया है, ये राजनांदगांव यहीं से बता चुका हूं आपको। चलिए रायपुर में देखते हैं, खरोरा, गोबरा, नवापारा, ये 2 तहसील बनाए गए रायपुर में। अब चलिए देखते हैं, अब एक और बन गया 2 तहसील वाला, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा, रायपुर। धमतरी में केवल एक है, एक तहसील गठन किया गया, भखारा, और सुकमा में आपका एक तहसील का गठन किया गया है, गादीरास। और ध्यान रखिएगा सबसे मोस्ट आईएमपी है, ये सबसे छोटा तहसील भी है नवीन तहसीलों में, सुकमा का गादीरास छोटा तहसील है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसी को मैं नीचे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, सबसे बड़ा तहसील, तो सबसे बड़ा तहसील आपका मुंगेली जिला में। देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं,
कौन सा जिला में सबसे बड़ा तहसील है? तो मुंगेली। ऐसा ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसके फैक्ट से मैं आपको बता रहा हूं इसको। तो ये कौन सा? मुंगेली जिला में। और मुंगेली जिला में कौन सा तहसील जी? तो लालपुर। ये ध्यान रखिएगा भाई, क्या? लालपुर थाना सबसे बड़ा तहसील है, ये ध्यान रखिएगा भाई। नवीन जो गठन हुआ अभी लालपुर थाना, इसके अंतर्गत 93 गांव शामिल है। ये भी ध्यान रखें, ये आपको उतना याद नहीं रखना है 93 गांव को, मैं आपके जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। लेकिन ऐसा पूछता है कि सबसे बड़ा तहसील, बहुत मोस्ट आईएमपी बन रहा है ये, तो ये कौन सा है? लालपुर थाना। ये ध्यान रखना है आपको। सबसे छोटा तहसील देख लेते हैं। तो सबसे छोटा तहसील अभी बताया मैं आपको, कौन सा? सुकमा जिला में। मैं आपको बताया ये सुकमा जिला दक्षिण में, कहां का? छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला। तो सुकमा जिला में छोटा तहसील है गादीरास। क्या? गादीरास। ये ध्यान रखिएगा, ये आईएमपी है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है एक बार देख लीजिए रिवाइज, कि 3 तहसील वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 ही जिले हैं, बिलासपुर और जांजगीर, जिसमें 3 तहसील बनाए गए, इतना ध्यान रखना है। चलिए महत्वपूर्ण और अन्य तथ्य देख लेते हैं। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो बस्तर है, आप जान रहे हैं। कौन सा है? बस्तर है सबसे बड़ा। छोटा संभाग कौन सा है? तो दुर्ग है आपका। बड़ा तहसील कौन सा है? तो पौड़ी उपरोड़ा है आपका, पौड़ी उपरोड़ा कोरबा। अब चलिए देखते हैं 28वां जिला। तो 28वां जिला कौन सा बना है जी? गौरेला पेंड्रा मरवाही। कौन सा बना है? गौरेला पेंड्रा मरवाही कहते हैं। तो ये जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है, ये 10 फरवरी को, कब? 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत आईएमपी है, इसलिए इसे मैं यहां लिख दिया हूं। कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। बड़ा विकासखंड में आपका बिल्हा। बड़ा विकासखंड कौन सा है? बिल्हा है। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है पीएससी में आपके। तो बिल्हा ये आपका पीएससी में पूछा गया था, सबसे बड़ा तहसील व्यापम में। तो ये व्यापम में भी पूछा गया है, कई बार पीएससी के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा तहसील। तो बिल्हा कहां? बिलासपुर में। सर्वाधिक तहसील वाला जिला अभी कौन सा है? ये मैं लिखा हूं, सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा है? जांजगीर चांपा। अब चलिए देखते हैं न्यूनतम तहसील वाला नारायणपुर। ये ध्यान रखना है आपको। तो सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा। 13 तहसील है जांजगीर चांपा में। और न्यूनतम तहसील वाला जिला नारायणपुर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं आपके सीजीपीएससी में। चलिए, और व्यापक में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक नजर देख लेते हैं, राज्य जब स्थापित हुआ तो राज्य स्थापना के समय कितना था और अभी वर्तमान में कितना है? तो देखिए, जब राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस समय विकासखंड 146 था, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये अभी भी 146 है। आदिवासी विकासखंड 85 है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नगर निगम अभी वर्तमान में आपका 14 हो गया है, और 14वां नगर निगम रिसाली है। और ये रिसाली कब आया? तो 1 अप्रैल 2020 को अस्तित्व में आया, ये ध्यान रखिएगा। तहसील की संख्या कितनी थी? तो तहसील स्थापना के समय 96 था, और अभी 173 हो गया। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं। 150वां तहसील था, कौन सा? 150वां जो तहसील था, ये बड़े बचेली को तहसील घोषित किया गया था। तो 150वां कौन सा बना आपका? बड़े बचेली। ये ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा का बड़े बचेली कौन? 150वां तहसील। अब चलिए देखते हैं कि जिला कितना? तो 16। और पहले राज्य जब स्थापित हो उस समय कितने जिले थे? 16। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्तमान में कितना है? 28 है। और 28वां जिला कौन सा है? अभी बताया आपको मैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही, 10 फरवरी 2020 को बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संभाग कितना था जब राज्य स्थापित हुआ? तो उस समय 3 संभाग थे, और वर्तमान में 5 संभाग हो गए हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और चलिए आप जो है और वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, मैथ्स का, हिस्ट्री का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जरूर प्राप्त करें। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।